कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे हो, सो दैट उस कल्चर से प्रोडक्टिविटी बढ़े, एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन सफलता के मुकाम पर पहुंचे। तो दोस्तों, तेज किरण ट्रेनिंग में नमस्ते, मैं किरण पाटिल, लाइफ एंड बिजनेस कोच। तो हम कल्चर को समझने जाने वाले हैं और इस कल्चर को एक अलग अलग वेबसाइट के द्वारा मैं समझाने वाला हूँ। इसका कारण मेनली है ये जो टॉपिक है कल्चर, ये तेज किरण ट्रेनिंग में आज के डेट में स्कोप में नहीं है, परंतु हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनके साथ हमारा टाइप हुआ है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपका कल्चर चेंज करने में मदद कर सकते हैं। तो आज ये सिर्फ मैं वेबसाइट के माध्यम से, वो वेबसाइट आपको मैं दिखाऊंगा, वहीं से आपको इसको समझाऊंगा। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके काम का होगा और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर चेंज करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी कल्चर चेंज करने एक्सपर्ट है उनसे हमारा टाइप हुआ है, फाइनल कोलैबोरेशन, फाइनल एमओयू मीटिंग्स चल रही है, एमओयू बनना बाकी है। तो चलिए सुनते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, उसका क्या बेनिफिट है, ये अगेन मैंने वेबसाइट से लिया है, गूगल अंकल से आप पूछ सकते हैं। और व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपको सामने वेबसाइट से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यहाँ में आपको मैं पढ़ रहा हूँ और आपके सामने दिख रहा है। व्हाट इज 3 वेबसाइट से मैं ये रिसर्च मेरा आपके सामने रख रहा हूँ। तो 3 वेबसाइट को हम थोड़ा थोड़ा आपको समझाने वाला हूँ। यानी वेबसाइट में जाकर आप डिटेल में चाहिए तो जो यूट्यूब का वीडियो लिंक होगा, उस वीडियो के लिंक के नीचे में तीनों वेबसाइट का डिटेल्स डाल दूंगा। तो आपको डिटेल्स पढ़ना है, डिटेल्स समझना है, तो आप उस पर क्लिक करके आप समझ सकते हैं। तो चलिए व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स में मेनली शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर दैट कैरेक्टराइज कंपनी और इंस्टीट्यूशन। तो समझ में आ रहा है आपको, आपकी कंपनीज के वैल्यूज, आपके कंपनीज के बिलीव्स क्या है, हर एक का एटीट्यूड और बिहेवियर, ये आपके कंपनीज में होता है। ये मेनली आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। हर इंडिविजुअल आपकी कंपनी में कैसा बिहेव कर रहा है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे डिपेंड होता है। लास्ट में बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द कंसिडर्ड पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉइज एंगेजमेंट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। यानी आपका ओवरऑल प्रॉफिट किस तरह से होता है तो हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में देखते हैं। अगर ये वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके लिए दूसरी वेबसाइट में दिखाऊंगा, इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट इस वेबसाइट के साथ, इसमें जो 4 पॉइंट दिए उसमें और 8 पॉइंट है और वो बहुत ही इफेक्टिव ऐसा समझाया है। यही है ये क्लीन कल्चर क्या होता है, एडवोकेसी कल्चर क्या होता है, उस वेबसाइट में हम आपको समझाने वाला है। तो इस वेबसाइट का जो अच्छा फायदा मैं आपको ले रहा हूँ। तो टेकअवेज क्या है, मेनली ऑर्गेनाइज कल्चर शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ एंड बिहेवियर पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस हाउ एम्प्लॉय इंटरेक्ट, मेक डिसीजन एंड परस्यू ऑर्गेनाइजेशन। पॉजिटिव कल्चर कंपनी का, उससे फायदा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय की होती है। कल्चर इम्पैक्ट्स परफॉर्मेंस, इनोवेशन, एबिलिटी टू अडैप्ट चेंज। आपकी कंपनी में कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन करना है तो एम्प्लॉय के साथ ये कल्चर बहुत इफेक्टिव होता है। The last, investing, understanding, nurturing and evolving organization culture is crucial for long term success and resilience. अगर आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट है तो ये आप सोच रहे हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस बेनिफिट के लिए देख रहे हो तो कल्चर चेंज ये बहुत ही पावरफुल होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इफेक्टिवली एम्प्लॉय का, हर एक एम्प्लॉय इसमें एंगेज होता है जिससे कि एम्प्लॉय के लिए फायदा होता है और आपके लिए बेनिफिट होता है। इसको हम शॉर्ट में समझने जा रहे हैं। परफॉर्मेंस, अगेन मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप डिटेल में बाद में पढ़ने होंगे। परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, डेफिनेटली आप उस कल्चर में लोगों को भी सहयोग करते हो, इसलिए परफॉर्मेंस भी बढ़ता है लोगों का और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इनोवेशन एंड एडेप्टिबिलिटी, जब लोगों को आप इन्वॉल्व करते हो अलग अलग तरीके से, जब दूसरे इसमें देखेंगे कुछ एक्सटर्नल होता है कुछ इंटरनल होता है, तो उसमें हम समझेंगे। तो अभी आप
इसको सिर्फ हेडलाइन को समझ रहे हो, पर हम डिटेल में उसको जब देखेंगे तो आप इसको इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी किस तरह से आती है आप समझ में आ जाएगा। तो अभी भी आप समझो, जब आप कल्चर डेवलप करते हो तो इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी लोगों की बढ़ जाती है। अगेन चौथा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोगों का डिसीजन मेकिंग जो होता है वो अच्छी तरह से होता है। कंपनी में भी कुछ अलग अलग जो हम सीखने वाला है, उससे डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी फास्ट होगा। एंड अल्टीमेटली कस्टमर इज किंग हम बोलते हैं, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसमें ज्यादा होता है। कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो इस तरह से ये कल्चर में हमने ये समझा है। अगेन ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में जैसे मैंने बताया, उस दूसरे पीपीटी में इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, दूसरे वेबसाइट में उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं, इसमें जो अपने लिए यूजफुल है वो देखते हैं। हाउ टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हाँ, ये जो पॉइंट है उस वेबसाइट में नहीं है, इसलिए मैंने इस वेबसाइट का जो रिव्यू है आपके लिए लिया है। हाउ टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, डिफाइन कोर वैल्यूज। अपना कोर वैल्यूज डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर वैल्यूज के ऊपर अगर आप नेट पे डालोगे तो आपको बहुत सारा कोर वैल्यूज समझ में आएगा कि जब तक आपका कोर वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल सिद्धांत सही नहीं है, तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी ना मिशन बन सकता है, ना विजन बन सकता है, ना आपका कल्चर बन सकता है। तो विजन, मिशन और वैल्यूज, इस चीज को भी मैं इस वीडियो के बाद बनाने वाला हूँ। शॉर्ट में भी होगा वो, हमारे बिजनेस कोचिंग के वर्कशॉप में हम उसको डिटेल में लेते हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे बिजनेस कोचिंग का वर्कशॉप में इसको डिटेल में सीख सकते हैं। बट शॉर्ट में इस सीरीज में कोर वैल्यूज, मिशन और विजन हम सीखने वाले हैं। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इंप्रूव करने की बात करते हो तो सबसे पहले कौन से सिद्धांतों पर आप करना चाहते हो जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होगा वो ओपन कम्युनिकेशन होगा। मतलब एक होता है क्लोज कम्युनिकेशन और एक होता है ओपन कम्युनिकेशन। इसमें आप लोगों को आइडियाज पूछते हो, कंसर्न पूछते हो, फीडबैक पूछते हो। आपको जजमेंट और लोग क्या कहेंगे, रिजेक्शन, इसका फियर नहीं होता। इसलिए ओपन कम्युनिकेशन की वजह से जो कल्चर बनता है वो इफेक्टिव बनता है। उसका बेनिफिट हमने स्टार्टिंग में जो समझा वो सब बेनिफिट होता है। थर्ड जो था पॉइंट, प्रमोट कोलैबोरेशन। इसमें हर एक चीजों के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, और जैसे कोलैबोरेशन करते हैं तो कोलैबोरेशन से सबका फायदा होता है, आप जानते हैं। कोलैबोरेशन, टीम वर्क के साथ कोलैबोरेशन करने से सबका फायदा होता है। फोर्थ है प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आपको कल्चर डेवलप करना है तो आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना ही होगा। विदाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर आप कल्चर डेवलप करना चाहते हो तो ये ऐसे होगा कि आप सिर्फ अपने आप जो डिसाइड किया वही होगा, तो पूरे थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स होगा। इसके बाद इनकरेज वर्क लाइफ बैलेंस। डेफिनेटली ये शब्द आपको समझ में आ रहा है। इससे क्या होता है, लोग जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो जो काम तो करने के लिए आ ही रहे, और उनका जो लाइफ है वो भी वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा। उनके फैमिली भी को भी वो कंसिडर करके आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाएंगे। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का क्या क्या क्वालिटीज है देखते हैं। तो अगेन मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ, हेडलाइंस के साथ हम समझ रहे हैं। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर आप चाहते हो तो ये होना चाहिए क्लियर विजन एंड वैल्यूज। जैसे मैंने बताया मिशन, विजन, वैल्यूज मैं अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा। इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें तब वो आपको क्लियर मिशन वैल्यूज है, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो आपका कल्चर स्ट्रांग बनेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। जो भी चीज करो आप करना चाहते हो इनसाइड या आउटसाइड, कौन सा कल्चर आप अडॉप्ट करना चाहते हो वो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी टीम को बताओगे तो आपका बेनिफिट होगा। अगर आप कुछ छुपाओगे, घटाओगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हर एक का अपना बेनिफिट है, हर एक का अपना डिसएडवांटेज है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। कौन सा कल्चर आप अडॉप्ट करना चाहते हो वो डिपेंड करता है, इसलिए आपको ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। अगेन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। आप कोलैबोरेशन के साथ टीम को कॉन्फिडेंस में लेके करोगे तो आपका कल्चर लॉन्ग रन में बना रहेगा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यस डेफिनेटली आपको एम्प्लॉय डेवलपमेंट के बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि डेवलपमेंट होती है एम्प्लॉय की तो ही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। तो आपका कल्चर आपके एम्प्लॉय से बनता है, तो आपको उनको कंसिडर करना ही होगा, उनका डेवलपमेंट। और रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जो भी आप
इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उसमें आपको रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन आप करोगे लोगों को, तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ अच्छा होगा। तो ग्रेट वैल्यूज, ग्रेट चीज हमने देखी। चैलेंजेस क्या आता है देखते हैं हम। चैलेंजेस आपको कल्चर डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। तो लीडरशिप अलाइनमेंट सबसे पहला है कि आपके जो लीडर है, ओनर्स, आपके सीईओ, आपके वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सबको एक अलाइन में आके करोगे तो ही उसका वो टॉप टू बॉटम कल्टीवेशन करना वो आसान हो जाए। अगर लीडरशिप अलाइनमेंट नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। देन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, हर कोई अपनी दिशा में सोचेगा, डाइवर्स में सोचेगा, किसी को लेना है और किसी को नहीं लेना है, ऐसा कुछ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हमको सबको इंक्लूड करके चलना है, ये एक चैलेंज आ सकता है। अगेन थर्ड, वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे हम आउटर वाला पार्ट देखेंगे वर्क कल्चर में, तो आउटर वाले पार्ट में आप देखोगे ये वर्क लाइफ बैलेंस उसमें नहीं होता है, प्रेशर लेके लोग करते हैं। तो जब मैं वो अगला पार्ट समझाऊंगा तब आप समझ जाओगे कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस के थोड़े चैलेंजेस आते हैं। इनर में नहीं आता है, आउटर में जब मार्केट को देखकर हम कल्चर डिफाइन करते हैं तो उसमें चैलेंज आता है। तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन ये प्रॉब्लम हो सकता है। कम्युनिकेशन आप किसके साथ कर रहे हो, अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया तो आपका कल्चर में गड़बड़ हो सकता है। और रेजिस्टेंस टू चेंज, सबसे बड़ा ये आता है, लोग बदलना नहीं चाहते। हर एम्प्लॉय, किसी को भी एम्प्लॉय है, किसी को भी बदलना अच्छा नहीं लगता है। सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस आता है वो चेंज में, और जो चेंज नहीं होता उसको बदलना मुश्किल होता है। इसीलिए सबको साथ में लेकर करेंगे तो आसानी से वो चेंज हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें वेबसाइट में भी है। तो मैं चाहूँगा आप इस वेबसाइट को मैं यूट्यूब के लिंक में डाल दूंगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ब्रिक्स फॉर ग्रीन, ये मैंने यहाँ पे किया है, ये वाला वेबसाइट से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो डेफिनेटली कल्चर चेंज में ये कुछ पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, ये मेरी आशा है। आपको ये मेरा प्रयास, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और आपने ये वीडियो मेरा अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वेबसाइट में, जिसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है। और इस वीडियो में जो हमने देखा था, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ जो मैंने स्किप किया था आपके लिए, जो नेक्स्ट टाइम में, ये क्लीन कल्चर क्या होता है, एडवोकेसी कल्चर क्या होता है, और मार्केट कल्चर आउटसाइड में आता है, क्लीन कल्चर इनसाइड में आता है। ये क्या है, अगर आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली जो दूसरा वीडियो इसका है वो जरूर देखिए। और आपने ये वीडियो मेरा अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। स्टॉप।